आज हम MS वर्ड के अंदर पेज लेआउट सीख रहे हैं। ये पेज लेआउट मेन्यू है, इसको हम सीखेंगे। इसके लिए हमें एक फ़ाइल ओपन करनी पड़ रही है। ये फ़ाइल ओपन कर रहे हैं हम। फ़ाइल की जो आज का मेन्यू है उसकी नोयत के मुताबिक ये फ़ाइल ओपन की है। पेज लेआउट पहली कमांड है थीम। उसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। ये शेप में इंसर्ट मेन्यू में गए, शेप में गए, एक शेप हमने यहाँ पे बनाई। ठीक है जी। फिर पेज लेआउट में गए, थीम पे गए, तो यहाँ से हम इसकी थीम चेंज कर सकते हैं। गौर करें, और ये थीम पूरे डॉक्यूमेंट पे भी असरअंदाज हो रही है और उस बॉक्स पे भी हो रही है। थीम का मतलब है आपके फ़ॉन्ट का साइज़ और ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। देख रहे होंगे आप गौर से। किसी भी थीम पे हम जो हमें पसंद आए, हमें ये पसंद आ रही है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रुक गए, तो इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, उसके बावजूद उसकी थीम बदल गई। फिर पेज लेआउट, फिर कलर स्कीम। ये देखें, ये कलर स्कीम इस बॉक्स की बदलेगी क्योंकि नीचे तो कोई कलर नहीं है, तो ये कलर स्कीम चेंज हो गई। उसके बाद है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट पे हम ऐसे करते हैं तो देखें नीचे जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। तो जहाँ पे जो फ़ॉन्ट पसंद आए उस पर रुक जाए, आप क्लिक कर दें, तो इस डॉक्यूमेंट को हमें सिलेक्ट नहीं करना पड़ा। फिर इफ़ेक्ट पे चलते हैं, तो गौर से देखिएगा, बॉक्स को सिर्फ देखें आप, तो उस पे इफ़ेक्ट होंगे, यानी कि जो हम ड्राइंग बनाएंगे, बॉक्स ड्राइंग कहलाती है, तो उस पे इफ़ेक्ट आएगा। नीचे हमारे टेक्स्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई असरअंदाज नहीं होगा ये नीचे वाले टेक्स्ट पे। तो दोबारा देखें कि थीम जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट पे और बॉक्स पे असरअंदाज हो रही है। कलर जो है वो सिर्फ हमारे बॉक्स पे असरअंदाज हो रहे हैं। फ़ॉन्ट जो है वो हमारे नीचे वाले टेक्स्ट पे असरअंदाज हो रहे हैं। इफ़ेक्ट जो है वो हमारे बॉक्स पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो उसके बाद है मार्जिन। अब इस बॉक्स से आप तवज्जो हटा लीजिए। अब हमारा ये सिंपल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे हम आते हैं मार्जिन। मार्जिन ये होता है कि ये हम पहला मार्जिन लेते हैं कि टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से 1-1 इंच छोड़ा हुआ है हमने। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट, ये ब्लैंक जगह, ये देखें, ये लेफ़्ट से ये 1 इंच है और राइट से भी 1 इंच है, ऊपर से भी टॉप से 1 इंच है और ये बॉटम से भी 1 इंच कंप्यूटर छोड़कर प्रिंट करेगा। इस मार्जिन को हम देखें 0.5 करते हैं। अब गौर से देखें, ये हमारा 0.5 मार्जिन हो गया। और अगर हम टॉप और बॉटम से 1-1 इंच और लेफ़्ट राइट से 0.75 यानी पौना इंच छोड़ दें, तो ये देखें, तो टेक्स्ट पे असरअंदाज हो रहा है। अगर यही मार्जिन हम अपना कस्टम में जाते हैं, जहाँ भी लफ्ज़ कस्टम हो उसका मतलब होता है हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो 0.3 कर दिया हमने टॉप से, 0.3 कर दिया हमने बॉटम से, और लेफ़्ट और राइट भी हम 0.33 कर देते हैं। 0.3 का मतलब है 1 इंच का सिर्फ तीसरा हिस्सा। ये देखें 0.3। ये दोबारा से मैं सेलेक्ट करके फिर मार्जिन सेट करने जा रहा हूँ। दोबारा से गौर से देखिएगा, 0.3 टॉप से, 0.3 बॉटम से, 0.3 लेफ़्ट से, 0.3 राइट से। अब गौर से देखें, ठीक है जी। सिलेक्शन अमूमन करनी नहीं पड़ती, लेकिन इसमें करनी पड़ी हमें सिलेक्शन करके। तो अब ये देखें, यहाँ से 0.3 यानी 1 इंच का सिर्फ 0.3 हिस्सा जो है वो हमने ब्लैंक छोड़ा है। तो कभी कभी ऐसा होता है डॉक्यूमेंट ज़्यादा होता है और हमने एक ही पेज पे प्रिंट करना है, तो जो स्टैंडर्ड होता है वो 1-1 इंच होता है स्टैंडर्ड। ठीक है जी। तो ये हमारा मार्जिन। तो यहाँ से जो मार्जिन है वो भी सेट कर सकते हैं, कस्टम मार्जिन। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट बात, वो ज़रा गौर से देखिएगा कि लेफ़्ट से 1 इंच छोड़ा हुआ है और एक है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन जो होता है ना, वो लेफ़्ट से हम आधा इंच और छोड़ देते हैं। तो लेफ़्ट से अब टोटल 1 और आधा इंच यानी 1.5 इंच छोड़ दिया गया। तो 1.5 इंच का मतलब, ये जो आधा इंच हम गटर मार्जिन के नाम पे छोड़ते हैं, ये होता है फाइलिंग, पंचिंग, बाइंडिंग वगैरह के लिए जगह लेफ़्ट से छोड़ी जाती है। तो ये चीज़ हम लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, टॉप से भी कर सकते हैं, कि क्योंकि बाइंडिंग या पंचिंग टॉप पे भी करते हैं हम बात। ठीक है जी। तो ये गटर मार्जिन को आपने गौर से देखना है, समझना है कि क्या चीज़ है। और जब ये ना हो हमारे डॉक्यूमेंट में, यानी इसकी ज़रूरत ना हो, तो इसे ज़ीरो कर दे। और टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट को 0-0 नहीं कर सकते, ये भी बात आपने याद रखनी है। स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो 0.3 इंच रख सकते हैं, यानी 0.3
जो है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, 0 0 नहीं कर सकते, 0.3 मिनिमम रख सकते हैं। और उसके बाद आपका ओके किया हमने, हमने स्टैंडर्ड मार्जिन 1 इंच रख लिया, ठीक है जी। फिर ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। लैंडस्केप ये चौड़ाई आपकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ये देखें ये लैंडस्केप हो गया। MS वर्ड में लैंडस्केप कम ही इस्तेमाल होता है, मोस्टली पोर्ट्रेट ही इस्तेमाल होता है, ये पोर्ट्रेट है। और लेकिन कुछ नोट्स वगैरह इस तरह के छपते हैं कि वो लैंड पे छपते हैं, तो लैंडस्केप कर सकते हैं। हमारा मौजू है पेज लेआउट सीख रहे हैं हम। उसके बाद पेपर का साइज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पेज लेआउट में अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए स्टूडेंट के, तो वो साइज़ है और मार्जिन है। ये दो चीज़ें आपको 100% मस्ट आनी चाहिए। बाकी कोई भी कमांड अगर नहीं भी आए तो गुजारा हो जाता है, लेकिन पेपर का साइज़ फर्स्ट प्रायोरिटी पे इम्पोर्टेंट है। पेपर का साइज़ अमूमन A4 होता है, A4 रखना चाहिए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू फाइल, मैं न्यू फाइल लेकर दिखा रहा हूँ, Ctrl+N से न्यू लिया, अब हम पेज लेआउट पे पेपर का साइज़ देख रहे हैं, तो गौर करें ये A4 पे सेट है, लेकिन सम टाइम ये लेटर पे सेट होता है। तो क्योंकि हमारा मार्केट में और ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में जो पेपर यूज़ होता है वो A4 होता है। A4 क्या चीज़ है, ये नाम देखें लिखे हुए सारे, लेटर, लीगल और A4, ये साइजेस के नाम है। A4 में 8.25 बाय 12.25 यानी 8.2 विड्थ होगी और 11.69 ये हाइट होगी। ये A4 यूज़ किया जाता है, तो आपने A4 ही सेट करना है लिखने से पहले। अगर भूल जाएं तो आप पूरा डॉक्यूमेंट लिखने के बाद भी A4 साइज सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब ये गौर कीजिएगा, मैं Ctrl+W कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ फाइल को, वापस फाइल पे आगे, कि जब हम प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पेज सेटअप में जाकर, सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर, वहाँ पे हम A4 कर रहे हैं, यहाँ पे A4 नहीं होता, तो हमें यहाँ भी चेक कर लेना ज़रूरी है कि यहाँ भी A4 है तो यहाँ भी A4 होना ज़रूरी है। कि हम वहाँ पे A4 कर दिया, यहाँ पे लेटर है, या वहाँ पे लेटर कर दिया, यहाँ पे A4 है, तो जब प्रिंट आएगा तो वो कट हो जाएगा पेपर आपका, यानी कि नीचे से कुछ लाइनें प्रिंट नहीं होंगी, तो फिर आप परेशान होंगे। तो दो जगह पेपर का साइज़ सेट करना पड़ता है। और उसके सेकंड प्रायोरिटी पे लेटर यूज़ होता है, उससे कम जो है लीगल साइज़ यूज़ होता है। जो हमारे स्टाम्प पेपर वगैरह होते हैं पाकिस्तान में ख़ासकर, जिन पे स्टाम्प लिखा जाता है, तो वो लीगल होते हैं। तो ये चीज़, पेपर की साइज़ कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। आप कोई एनविलप छाप रहे हैं तो एनविलप का साइज़ क्या है वो पता होना चाहिए, वो ही सेट करना चाहिए हमें। उसके बाद है कॉलम। हम डॉक्यूमेंट हमारा लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये हमने सेलेक्ट किया, और ये आपकी जो असाइनमेंट आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं उसमें भी कॉलम वर्क सिखाया गया है। तो इसमें आज थोड़ा सा मज़ीद, उसमें 2 कॉलम सिखाए गए थे, आप ये 3 कॉलम भी कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लेफ़्ट पे यानी कि एक छोटा कॉलम, राइट पे बड़ा, इस तरह से भी फिर मोर में जाकर आप इसको 2 3 4 भी कर सकते हैं। और फिर कॉलम की विड्थ भी कर सकते हैं। और जो इनका दरमियानी स्पेस है, ये वाला जो दरमियानी स्पेस है, ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने कम कर दिया, पहले 2 था अब 1 कर दिया, ठीक है। और 3 कॉलम दे रहे हैं, तीनों के अलग-अलग भी मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये जो दरमियानी फासला है वो मैंने कम कर दिया। कहाँ पे गए थे, मोर कॉलम में जाकर यहाँ से फासले कम ज़्यादा किए, तो ये 3 कॉलम्स। तो Ctrl+C करके वापस हम डॉक्यूमेंट को ओके किया हमने। अब चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे हम ये आ गए पेज ब्रेक। देखें कर्सर एक स्टैंडर्ड यानी कि MS वर्ड का पेज होता है, इसके बाद अगर कुछ भी लिखेंगे हम तो ये देखें दूसरे पेज पे चला गया। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो लिखी हुई है पैराग्राफ, हम यहाँ पर ब्रेक चाह रहे हैं कि इसके बाद जो भी लिखा हो, ये हेडिंग 2, ये पेज नंबर 2 पे आए, तो यहाँ पे आप पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो ये पेज ब्रेक देखें वहाँ से कट गया। ये पहले पेज पे इतना रह गया डॉक्यूमेंट, वो दूसरे पेज पे चला गया। इसकी शॉर्ट की Ctrl+Enter है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने Ctrl+Z से वापस कर दिया, ठीक है। अब फिर है कॉलम ब्रेक, इसके बाद है कॉलम ब्रेक। वो गौर से समझिएगा, न्यू फाइल पर मैं कॉलम ब्रेक आपको समझा रहा हूँ। शुरू से हम 2 कॉलम ले लेते हैं, पेज लेआउट में के कॉलम पे के 2 कॉलम, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखाई शुरू की हमने,
तो ये एक कॉलम है, ये देखें यहाँ पे एक मेरा माउस का कर्सर देखें, यहाँ पे ये कॉलम ख़त्म हो रहा है, तो वो नीचे लिखता चला जाएगा, लिखता चला जाएगा, और जब ये नीचे पेज ख़त्म होगा यानी यहाँ पर, यहाँ से फिर वापस पलट कर ये दूसरे कॉलम पे आएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि पहले कॉलम में हमें इतना ही लिखना है, अब हम दूसरे कॉलम में जा रहे हैं तो कॉलम ब्रेक लगा दें, तो कर्सर देखें दूसरे कॉलम में चला गया। यानी हम कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। ये हम दूसरे कॉलम को अब राइट कर रहे हैं, ये देखें दूसरे कॉलम तो अपने नीचे तक जाएगा ना, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं लगी। ठीक है जी, ये था कॉलम ब्रेक। फिर कंट्रोल W से हम वापस इसको क्लोज़ कर रहे हैं, वापस अपने डॉक्यूमेंट में आ गए, और ये ब्रेक सीख रहे थे। और उसके बाद लाइन नंबर और हाइफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, वाटर मार्क भी आप असाइनमेंट जो वीडियो हैं उसमें सीख चुके हैं दोबारा से। इसमें यहाँ से कोई से भी, जैसे डोंट कॉपी, ये आपकी ये देखें यहाँ पे वाटर मार्क आ गए, ये नज़र आ रहा है बैकग्राउंड पे। और इसी को कस्टम में जाके अगर हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्लिक करना। सम टाइम यहाँ पे होता है नो, सम टाइम पिक्चर, पिक्चर में आप सेलेक्ट पिक्चर करके अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो लगाना है आपने, तो आप लोगो भी लगा सकते हैं। यहाँ से देखते हैं हमारे पास कोई, अगर चलो देखते हैं किसी को लोगो बनाना है, ये लोगो लगा लेते हैं हम। ओके किया, ये बैक पे हमारा लोगो लग गया। ठीक है जी, वाटर मार्क में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि पिक्चर भी लगा सकते हैं। और टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये टेक्स्ट की जगह पर हम लिखेंगे शाहीन शॉर्ट एंड सिस्टम। और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कलर लाइट डार्क, या फिर कलर भी कर सकते हैं, कलर कॉपी है आपकी तो। और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और ओके किया हमने, तो ये देखें ये बैकग्राउंड पे आपके टेक्स्ट आ गया। इसी तरह आपका पिक्चर भी आ सकती है। फिर हम चलते हैं पेज कलर की तरफ। आप पेज को कलर भी कर सकते हैं, ये इसी के ये लाइट कलर होते हैं, ये डार्क, फुल डार्क उसी के। ठीक है जी, पेज कलर भी ज़ाहिर है। अच्छा, पेज कलर कर लिया, तो याद रखिए जो भी कमांड आप अप्लाई करते हैं वो आनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डी अप्लाई करना आना चाहिए। कि पेज कलर लगा दिया तो पेज कलर हटाना आना ज़्यादा ज़रूरी। जैसे आपने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी, बोल्ड को ख़त्म करना भी आना चाहिए। तो सिलेक्ट करके अगेन कंट्रोल बी करेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इनको यहाँ तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो गई। और फिर हम चलते हैं पेज के बॉर्डर पे। ये पेज का बॉर्डर है, यहाँ से हम, ये कल भी हमने सीखा था होम मेन्यू में, पहले भी हम सीख चुके हैं इसको होम मेन्यू में। अब ये पेज लेआउट में फिर आ रहा है, ये पेज बॉर्डर आ गया। उसके बाद है आपका पैराग्राफ के शुरू में मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं था सिलेक्शन करना। तो ये लेफ़्ट से हम देखें मार्जिन छोड़ रहे हैं, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ दिया। कोई तस्वीर लगानी है या वैसे हम छोड़ना चाह रहे हैं छोड़ सकते हैं। फिर राइट से भी हम छोड़ सकते हैं, ये देखें राइट से भी हमने आधा इंच छोड़ दिया। यहाँ से ये राइट से भी जगह छोड़ सकते हैं और लिख के भी कर सकते हैं, माउस से कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप को ज़्यादा जगह छोड़नी है, 2 इंच छोड़नी राइट से, तो ये देखें 2 इंच राइट से छोड़ दिया। और वैसे अमूमन हालात में 0 0 होता है, ये 0 और ये 0, और एंटर किया तो ये पैराग्राफ ओके। फिर है स्पेसिंग। अब ये स्पेसिंग जो है पैराग्राफ हम, मैं सेकंड ले रहा हूँ, हेडिंग को हटा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। गौर करें, ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है, और ये हेडिंग हटा दी, ये तीसरा पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ है। अब मैं सेंटर वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट में कर्सर रख दे या बीच में कहीं भी रख दे, बस उस पैराग्राफ में होना चाहिए कर्सर आपका। ठीक है जी, तो अब ये देखें गौर से, स्पेसिंग सीख रहे हैं पैराग्राफ की। तो यहाँ से हम ये किया तो ये है बिफोर, यानी कि पहले, तो ये हमने 36 पॉइंट बिफोर कर दिया। और इसी तरह कर्सर हमारा वही है। अब गौर से देखें तो आफ्टर अगर करना है तो ये आफ्टर, यानी जो पैराग्राफ सिलेक्ट है उसके बाद में और उसके पहले, तो ये गैप आ गया, इसे कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम इसी में पेज लेआउट में पोजीशन। ये जो पोर्शन है आपका अरेंज का, ये सारा तस्वीर यानी फ़ोटो से मुतालिक है। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पिक्चर पर जाएंगे, एक पिक्चर हमने सेलेक्ट कर ली, डबल क्लिक किया, पिक्चर यहाँ पर आ गई। अब इसकी पोजीशन देनी है,
तो यहाँ पे गौर करें, ये पोजीशन, तो वो टेक्स्ट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये पोजीशन, ये सारी पोजीशन आप एडजस्ट कर सकते जो आपको चाहिए। एक तो हम सीवी में लगाते हैं, वो तो हम बिल्कुल ही टॉप पे लगाते हैं ना, तो ये राइट साइड पे लगाते हैं। तो अगर हमने कोई पैराग्राफ के अंदर कोई डॉक्यूमेंट छाप रहे हैं, उसमें कोई किसी भी चीज़ की, साइंस की कोई पिक्चर है, कोई समंदर है, कोई दरिया है, कोई एनिमल की पिक्चर है, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू कोई पिक्चर है, तो वो लगानी है। लगाने के साथ आप चाहते हैं टेक्स्ट भी आपका रेंज है, तो ये सारी पोजीशंस याद रखिएगा, ठीक है। और फिर है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट को हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ये ऑफ ये ऑन, तो रैप टेक्स्ट पे हम देखें ये इनलाइन इस तरह से, फिर स्क्वायर, फिर ये टाइट, फिर ये थ्रू, जिस तरह तस्वीर में नज़र आ रहा है, यानी उसी तरह ही ये टॉप बॉटम, यानी टेक्स्ट आपका टॉप पे होगा या बॉटम पे होगा और बीच में, और फिर बिहाइंड, यानी तस्वीर बिहाइंड चली जाएगी, टेक्स्ट आपका ऊपर आ जाएगा। फिर फ्रंट ऑफ, तस्वीर ऊपर आ जाएगी, टेक्स्ट पीछे छुप जाएगा, जो तस्वीर के पिक्चर के नीचे टेक्स्ट आ रहा है वो छुप जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशनल होता है, ऐसी सिचुएशन होती है। फिर है एडिट रैप टेक्स्ट, तो एडिट भी कर सकते हैं। तो गौर करें, ये देखें, ये यूं किया मैंने, तो वो जो टेक्स्ट है उसकी रैपिंग हो रही है, तस्वीर की भी नहीं हो रही, ठीक है। टेक्स्ट यानी तस्वीर के ऊपर भी थोड़ा सा आ जाएगा। तो इस तरह से ये कमांड्स हैं। तो इसको हम कर रहे थे माउस से राइट क्लिक करके पिक्चर के ऊपर रैप टेक्स्ट सीख रहे थे। तो ये आपका सारा रैप टेक्स्ट है, ये याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं पेज लेआउट में। ये रैप कंप्लीट हो गया। बिहाइंड, फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये दो तस्वीरें अगर हों तो उसमें यूज़ होता है। MS वर्ड में अमूमन ये चीज़ यूज़ नहीं होती। दो तस्वीरें हों तो पहली तस्वीर को फॉरवर्ड करेंगे, एक तस्वीर को फॉरवर्ड करेंगे, यानी ऊपर लाएंगे, एक को नीचे लेके जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसी तरह सेक्शन पेन की भी ज़रूरत नहीं है। अलाइनमेंट की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और ग्रुप अनग्रुप समझा देता हूँ। कंट्रोल-D हम प्रेस करते हैं, दो तस्वीरें हो गई हैं तो कंट्रोल-D से डुप्लीकेट हो गई है पिक्चर। फिर शिफ्ट प्रेस करके एक पिक्चर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर शिफ्ट प्रेस करके दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट किया तो ग्रुप किया हमने, यहाँ से ये देखें ग्रुप हो गया। तो अब ये एक पिक्चर है, इसको जब आप छोटा बड़ा करेंगे तो दोनों पिक्चर छोटी बड़ी होंगी, ठीक है। ये एक पिक्चर है, इसको जब भी अनग्रुप करना, अनग्रुप या अलग-अलग हो गई है। एक दूसरा रोटेशन है, ये रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, तस्वीर को आप रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रोटेशन है। ये सेंड बैकवर्ड, ये देखें, ये वो यानी जो सिलेक्टेड तस्वीर थी वो पीछे चलेगी और दूसरी तस्वीर उसके सामने आ गई, ये था बैकवर्ड। इसी तरह बिहाइंड और फ्रंट फॉरवर्ड, ये वो एक ही चीज़ है। तो ये था हमारा डियर स्टूडेंट पेज लेआउट। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। पेज लेआउट में वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने दोबारा रिवाइज करना है, पेज पेपर का साइज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वेरी एक्सपर्ट तरीके से, ठीक है। और मार्जिन, ये दो चीज़ें मैंने बताया था इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी ऑप्शनल और सिचुएशनल है कि पेज बॉर्डर का बहुत कम होता है कि प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें पेज बॉर्डर बहुत कम लगाया जाता है। ये दो किताबें छापते हैं, पब्लिशर हैं या नोट्स वगैरह छपते हैं तब पेज बॉर्डर लगता है। अमूमन ऑफिशियल वर्क के अंदर पेज बॉर्डर नहीं लगता, पेज कलर नहीं लगता, वाटर मार्क भी नहीं लगता ऑफिशियल वर्क में। ये भी आपके जब डॉक्यूमेंट कोई नोट्स वगैरह जैसे एकेडमीज़ के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के जो होते हैं उसमें वाटर मार्क लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज़ वाटर मार्क की ज़रूरत नहीं होती। और तो आपने इसको वीडियो को बार बार देखना है और साथ साथ पहले एक दफ़ा सिंपल देखें, फिर दोबारा जब देखें तो उसे पास करके अपना प्रैक्टिस करें।